पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ बस आ ही गया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, सिर्फ पत्नी ही क्यों भूखी रहे, और क्या सचमुच व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजते हैं। हम पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति हैं जहां हर रिश्ते के प्रेम को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, जहां हम अपने ईश्वर के लिए भी कहते हैं वागार्थे विव संप्रत्यौ वागार्थे प्रतिपत्तः जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से मिले हुए हैं। जहाँ राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, जहाँ कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, वो संस्कृति जहाँ करवा चौथ और वट सावित्री जैसे व्रत रखे जाते हैं, जहाँ भाई बहन के प्रेम के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, जहाँ संतान और माँ के प्रेम के लिए अहोई अष्टमी जैसे व्रत रखे जाते हैं। बेसिकली हमारी संस्कृति में हर रिश्ते को सेलिब्रेट किया जाता है, हर रिश्ते को जिया जाता है। किसी भी परंपरा के पीछे सोशल, कल्चरल, इमोशनल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं। हमारा भारत देश हमेशा से ही वीरों और योद्धाओं का देश रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमारा देश संपन्न और खुशहाल देश रहा है। हमारी परंपराएं भी इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित रही हैं। जहां नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, वहीं वेस्टर्न पार्ट्स में वट सावित्री का व्रत किया जाता है, और ऐसे ही ईस्टर्न इंडिया में छठ पूजा की जाती है। ये सभी व्रत पति और संतान की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं। हमारे देश में पुरुष अक्सर रणभूमि में होते थे, महीनों तक लड़ाइयाँ चलती थी, कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं होते थे, वो कई महीनों तक अपने घरों को नहीं लौटते थे। स्त्रियां घर और खेत दोनों देखती थी, एक दूसरे का सहारा थी, मिलकर रहती थी और अपने पति और बच्चों के लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी, पूजा करती थी। सारी स्त्रियां मिल करके अच्छे से समय व्यतीत करने के लिए त्योहार मनाती थी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो भी व्रत हैं, ये वहाँ के मौसम के अनुसार रखे जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर स्त्रियां पंजाब में निर्जल व्रत करती हैं, क्योंकि उस समय तक वहाँ का मौसम उनके अनुकूल हो जाता है। आप पूरा दिन पानी ना पिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जिन दिनों वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तब तक वहाँ पर मानसून रहता है और वहाँ का मौसम वहाँ के अनुकूल रहता है। मुझे अपना याद है कि जब मैं नॉर्थ इंडिया में थी, तब मेरे लिए निर्जल व्रत रखना आसान होता था, क्योंकि पूरा दिन मौसम अच्छा होता था और शाम को 8 सवा 8 तक चांद भी निकल आता था। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र और गुजरात में रही, तब ये व्रत रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि चांद रात को 10 बजे तक नहीं निकलता था और मौसम गर्म भी होता था। व्रत निर्जल ही रखा जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब लोग आज तक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से व्रत रखते आए हैं। जिसकी जैसी पोटेंशियल होती है वो वैसा व्रत रख लेता है। कुछ लोग सुबह 4 बजे सरगी खाते हैं और फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे सरगी नहीं खाते हैं और 12 बजे के बाद अपने फल दूध वगैरह ले लेते हैं। प्रेगनेंसी में व्रत रखना मना है, या यदि आप अस्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी व्रत रखने का कोई नियम नहीं है। तो बहुत ही कन्वीनियंटली आप ये व्रत रख सकते हैं। चुनाव और संकल्प की शक्ति को तो हम सभी लोग मान चुके हैं। हमारे यहाँ जहाँ सावित्री जैसी स्त्री अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लेके आ सकती है, और माँ सती जैसी स्त्री जो अपने पति का अपमान होने पर अपने शरीर का त्याग तक कर सकती है, ऐसी है हमारी स्त्रियों की संकल्प शक्ति, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। और इतनी ही मजबूत है पति पत्नी के प्रेम की जड़ें कि हमारे यहाँ डाइवोर्स और तलाक जैसे शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ रिश्तों को जोड़ने में विश्वास किया जाता है। परंपराएं खत्म हो जाती हैं अगर उनमें जीवंतता नहीं होती, लेकिन हमारी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और लोग उन्हें उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आधार प्रेम है। समय बदला, आज बहुत सारी स्त्रियां व्रत नहीं रखना चाहती, तो आप हमारी संस्कृति की खूबसूरती देखिए। कोई उन्हें फोर्स नहीं कर रहा कि वो व्रत रखें। यदि आप अपने मन में प्रेम महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि ये व्रत रखने से
पति और पत्नी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ज़रूर रखें ये व्रत। वहीं दूसरी तरफ अब पति भी अपने प्रेम का इजहार करने के लिए, अपना प्रेम भाव प्रकट करने के लिए अपनी पत्नी के साथ व्रत रखने लगे हैं। यही खूबसूरती है हमारी संस्कृति की कि वो समय के साथ हमें बदलने की फ्रीडम देती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि करवा चौथ कोई डिबेट का विषय नहीं है। यदि आप अपने मन में प्रेम महसूस करते हैं तो ज़रूर रखिए ये व्रत, और अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन करवा चौथ वाले दिन मेरी हाउस होल्ड हेल्प काम के लिए आ गई, तो मैंने उससे पूछा कि अरे आज तो तुम्हारा व्रत होगा, तुम आज क्यों आई काम करने के लिए? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं दीदी, मैंने आज व्रत नहीं रखा है। मैंने उससे पूछा कि तुमने व्रत क्यों नहीं रखा? तो उसने मुझे कहा कि मैं नहीं चाहती उस व्यक्ति को 7 जन्म के लिए। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे यहाँ स्त्री को कितनी स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ स्त्री ही चूज़ करती है कि 7 जन्म साथ रहना है या नहीं रहना है। मैं करवा चौथ को सेलिब्रेशन ऑफ लव, कमिटमेंट और डिवोशन की तरह देखती हूँ। मुझे इस दिन हर स्त्री में माँ पार्वती और हर पुरुष में भगवान शिव नज़र आते हैं, जो शब्द और अर्थ की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, एकदम बराबर, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं, जहाँ एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस व्रत को ना रखने का निर्णय ले रहे हैं तो ये निर्णय आप अपनी समझ और सूझबूझ से लीजिएगा, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि हमारे देश की नारी सदियों से अपने फैसले खुद करती आई है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। क्योंकि हमारे सभी पर्व रिश्तों को मजबूत बनाने का साधन है, चाहे वो सामाजिक हो या व्यक्तिगत। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का प्यार हमेशा भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह बना रहे। नमस्ते।